हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की सभी कर्मचारी और बेरोजगार साथियों से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अब वन टाइम वेरिफिकेशन होगा, यानी एक बार ही ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन कर दिया जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा ये नवीन जो नवनियुक्त कर्मचारी होंगे उनके लिए प्रोसेस किया गया है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य भर्ती विभाग द्वारा जारी की जाने भर्तियों में अभ्यर्थियों को बार बार दस्तावेज जो प्रमाणीकरण होता है उससे छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, विश्वविद्यालय, डिग्री, डिप्लोमा जारी करने वाले संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटलाइज डाटा के आधार पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य भर्ती विभागों द्वारा सभी जो भी भर्तियाँ होती है उसमें राजस्थान लोक सेवा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य विभागों द्वारा दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए निम्न प्रकार के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। भर्ती पोर्टल पर दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 2 चरण में होगी, जिसमें प्रथम चरण का सत्यापन इस प्रकार होगा कि जो भी सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा विकसित पोर्टल है उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यताओं की पूर्ति में किए गए कॉलम पैरामीटर्स, जो भी डिग्री, डिप्लोमा है, विश्वविद्यालय है, वर्ष है, रोल नंबर, उनका उल्लेख स्वयं द्वारा ही किया जाएगा। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यताओं में से जिन शैक्षणिक योग्यताओं का डाटा संबंधित शिक्षण जो भी संस्था है बोर्ड द्वारा डिजिटल रूप से लिंक होंगे उनका सत्यापन स्वतः ही हो जाएगा, और जिन शैक्षणिक दस्तावेजों का डाटा लिंक नहीं होंगे वे दस्तावेज पेंडिंग बता दिए जाएंगे। द्वितीय चरण में क्या होगा कि सत्यापन में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व अन्य विभाग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पहले से ऑनलाइन सत्यापित वेरीफाई शैक्षणिक दस्तावेजों का मिलान उनके मूल दस्तावेजों से कर लेंगे और पुनः सत्यापित करेंगे, यानी री-वेरीफाई किया जाएगा इनको, और शेष दस्तावेजों को भी भौतिक रूप से जांच कर उन्हें सत्यापित वेरीफाई किया जाएगा, ताकि भविष्य में अन्य भर्तियों में अभ्यर्थी के चयनित होने पर बार बार दस्तावेजों की सत्यापन की आवश्यकता न रहे। तो 2 प्रकार से ये कार्य रहेगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया की मानक संचालन प्रक्रिया के लिए जो है भर्ती संस्था, बोर्ड, विश्वविद्यालय को निर्देश किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें। तो आगामी जो भी भर्तियों में है वेरिफिकेशन बच्चों का इसी प्रकार के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत होगा, और इसके लिए जो एक परफॉर्मा भी दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर रहेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इस प्रकार रहेगा फ्लो चार्ट के माध्यम से। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API ऑफ स्टूडेंट डाटा इन डिजिटल फॉर्म। इसमें डिजी लॉकर हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन DV होगा, जिसमें द सर्वर विल बी यूज्ड बाय रिक्रूटमेंट पोर्टल टू वेरीफाई। जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल होगा वो ऑटोमेटिकली उसको फैच कर लेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट के डाटा है, वो भर्ती का जो भी पोर्टल है उसको ऑनलाइन ही फैच करवाया जाएगा। इसमें प्रोसेस ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड API, सेकेंड है प्रोवाइड APIs आर कंज्यूम्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन डिजी लॉकर, एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल इंटीग्रेट द API शेयर बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन टू वेरीफाई द डाटा डिजिटली ही डाटा का वेरिफिकेशन होगा। फ्लो चार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 स्टेप प्रोसेस। अब 2 स्टेप प्रोसेस जो होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से वो ये है। स्टेप फर्स्ट में वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से होगा, सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है, जो भी जहाँ से चाहे कैसे RPSC है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, जहाँ से हम जिस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट साइड होगा, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलेगा, उसमें फिल क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी होती है आपकी जनरली वो फिल करनी होगी। इंटर द इनपुट पैरामीटर, जैसे उसमें आपके डिग्री, डिप्लोमा, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर है, रोल नंबर है, एक्सेट्रा, सारी डिटेल आपको भरनी है। ये कार्य होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन में 2 प्रकार की चीज़ें रहेगी, एक तो API अवेलेबल और API नॉट अवेलेबल। एक तो API है आउटपुट पैरामीटर जिसमें टोटल मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं, एंड परसेंटेज इज retrieved using API and show to candidate. Data can be verified by the candidate and now it is marked नॉन एडिटेबल, यानी एक बार भरने के बाद एडिटेबल नहीं होगा, जो भी कैंडिडेट है वो भरेगा। वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी शोन एज ऑटो वेरीफाई होंगे फिर। और API नॉट अवेलेबल में ये रहेगा कि कैंडिडेट नीड टू फिल द डिटेल्स, कैंडिडेट अपनी डिटेल फिल कर देंगे। वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी शोन एज पेंडिंग जो भी रहेंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। एक तो ऑटो हो जाएगा, एक पेंडिंग रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन 2 प्रकार से रहेगा। अब बात करें तो प्रोसेस में ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होगा वुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी के लिए ज़रूरी रहेगा। फॉलोइंग इज़ द डेमो स्क्रीन फॉर OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस प्रकार रहेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस रहेगा, आर यू राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट है, यस नो है, जन आधार ID है, आपके
जनाधार नंबर है, कैंडिडेट्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, फादर नेम है, ईमेल है, आधार नंबर, इस प्रकार से डिटेल मांगी जाएगी। आफ्टर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल फिल द क्वालिफिकेशन डिटेल, कैंडिडेट विल एंटर द इनपुट पैरामीटर, यानी एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी है आपकी, जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी ईयर है, रोल नंबर वगैरह फिल करने होंगे इन द फॉर्म विच विल फर्दर कॉल द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंजन API टू गेट द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा। द रिजल्ट पैरामीटर, जैसे रिजल्ट में भी उसके क्या रहे, टोटल मार्क्स ऑफ 10 एंड परसेंटेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द पॉपअप screen and candidate can further verify the details. If data is found correct, then it will be displayed on the form in disable mode and the status of the record is marked as auto verify। यानी अगर आप जो भी डिटेल भरते हो क्वालिफिकेशन डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके वेरीफाई हो जाएंगे तो ऑटो वेरीफाई दिखाएगा। इन अदर केस इफ़ द डाटा इज़ एंटर्ड मैनुअली स्टेटस मार्क एज पेंडिंग, और अगर वो वेरीफाई नहीं होते हैं अदर केस में तो मैनुअली जो भी स्टेटस दिखाएगा वो पेंडिंग दिखाएगा। जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये रहेगी, आपके बोर्ड है, ईयर है, आपके परसेंटेज है, मार्क्स कितने ऑब्टेन के, इस प्रकार से आपको फिल करनी है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ें तो जिस प्रकार से मार्कशीट है हो सकता है स्कैन करके पीछे मार्क भी ली जा सकती है। जैसे कैंडिडेट्स का नाम है, मदर नेम, उसके जो भी डिटेल्स है वो रहेगी। क्लिक टू वेरीफाई द फैच डिटेल आर करेक्टली। यहाँ ये वो फैच वाला पेज है जिसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक ही जो आप पोर्टल पे क्वालिफिकेशन शो करोगे तो जो भी डिटेल आ जाएगी और नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू वेरीफाई दैट फैच डिटेल आर करेक्ट। अगर ये करेक्ट है तो आप वेरीफाई करें। तो इस प्रकार से आपको एक एक जो सेकेंडरी है या जो भी ग्रेजुएशन है वो मिलेगा, उसको आपको वेरीफाई करना है पॉपअप स्क्रीन में। और वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग स्क्रूटनी फॉर्म। अब सेकंड वेरिफिकेशन दो चरण जैसे कि बताया, ये तो पहला तो ये हो गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह का पोर्टल पर। दूसरा है वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फिलिंग स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म यानी जो भी रिक्रूटमेंट भर्ती के द्वारा करवाया जाता है, रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा कार्य करवाया जाता है, वो वाला है वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि रिक्रूटमेंट पोर्टल में दो टाइप्स रहेगी, एक तो कैंडिडेट साइड, एक डिपार्टमेंट साइड। डिपार्टमेंट उनके अंडर रहेगा, कैंडिडेट जो है कैंडिडेट के लिए कार्य होंगे। तो कैंडिडेट साइड में आपको क्या ना, इफ़ क्वालिफाइड इन द एग्ज़ाम, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, यानी जो भी भर्ती की परीक्षा है वो क्लियर कर लेते हैं, तो कैंडिडेट साइड में आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में इफ़ क्वालिफाई इन द एग्ज़ाम फिल स्क्रूटनी फॉर्म, तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। डिपार्टमेंट साइड में ये है कि एंटर एप्लीकेशन नंबर है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाइनल वेरिफिकेशन, रिजेक्शन, वेरिफिकेशन रिजेक्शन स्टेटस वुड बी अपडेट टू OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। ये तो वो उनकी रिजेक्शन, फाइनल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाएंगे डिपार्टमेंट में। कैंडिडेट साइड की बात करें तो फिल स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा, जिसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स विल बी फैच्ड फ्रॉम हिज एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म शुरुआत में भरा था वही डिटेल यहाँ से फैच हो जाएगी क्वालिफिकेशन, और आगे वेरीफाई होगी। ऑल द वेरीफाई एजुकेशन डाटा वुड बी इन डिसेबल मोड, यानी जो भी आप क्वालिफिकेशन के समय भरा था वो यहाँ फैच हो जाएगा, वो यहाँ शो हो जाएगा। इफ़ API इज़ नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट नीड टू फिल द डिटेल्स एंड अटैच द डॉक्यूमेंट मैनुअली। इसके साथ ही अगर API इज़ नॉट अवेलेबल है, जिसमें कैंडिडेट को ये भी ज़रूरी है कि जो भी डिटेल है वो फिल करनी है और अटैच करने होंगे डॉक्यूमेंट मैनुअली भी। वेरिफिकेशन विल बी डन बाय रिक्रूटिंग बॉडीज ऑनलाइन। वेरिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट डिटेल विल बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज वेल एज वेल, यानी एक बार वेरीफाई ऑनलाइन हो गया वो फ्यूचर के लिए सेव रहेंगे, भविष्य की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए। वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी मैनुअली वेरीफाई बाय डिपार्टमेंट, और ये वेरिफिकेशन स्टेटस जो भी है वो मैनुअली वेरीफाई किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। द सेम विल बी अपडेट इन द OTR सेक्शन एज वेल, और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर भी ये प्रोसेस शो हो जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो चुके होंगे। इसके साथ ही बात करें प्रोसेस की, अगले प्रोसेस की, वो ये है स्टेप फर्स्ट में क्वालिफाई कैंडिडेट जो भी होंगे सेल अप्लाई फॉर स्क्रूटनी फॉर्म। जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे स्क्रूटनी फॉर्म के लिए। वेयर हिज एजुकेशनल डिटेल्स वुड बी फैच्ड फ्रॉम हिज एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उनके एजुकेशन डिटेल जो उन्होंने फिल की है वो फैच हो जाएगी उनके एप्लीकेशन फॉर्म से। इफ़ द डाटा इज़ ऑटो वेरीफाइड देन नो नीड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट अदरवाइज, यानी कि अगर आपके डाटा ऑटो फॉरवर्ड होके वेरीफाई हो जाते हैं, इफ़ द डाटा इज़ ऑटो वेरीफाई देन नो नीड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज इट इज़ रिक्वायर्ड टू अटैच द डॉक्यूमेंट मैनुअली, यदि वेरीफाई नहीं होते हैं और पेंडिंग बताते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको मैनुअली डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। दीज अटैच डॉक्यूमेंट वुड बी अवेलेबल टू द रिक्रूटिंग बॉडीज टू वेरीफाई, और जो भी अटैच करेंगे आप डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल होंगे टू द रिक्रूटिंग बॉडीज़ टू वेरीफाई, यानी जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बॉडीज है, उसको वेरीफाई करने के लिए प्रस्तुत रहेंगे। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहेगी। स्टेप 2 है डिपार्टमेंट
यूज़र ऑफिसर के लिए, इंचार्ज के लिए, उनके लिए है, वो डिटेल को देखेंगे। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अंडर द लॉगिन, द ऑटो वेरीफाई डॉक्यूमेंट विल आल्सो बी अवेलेबल टू वेरीफाई इफ रिक्वायर्ड द सेकेंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन। द नॉन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल एंड यूज़र कैन वेरीफाई दैम। अगर नॉन डिजिटल है कोई डॉक्यूमेंट तो भी वो वहाँ पर जो है वेरीफाई करवा सकते हैं मैनुअली। द मैनुअली वेरीफाई डॉक्यूमेंट स्टेटस विल बी अपडेटेड एज मैनुअली वेरीफाई बाय डिपार्टमेंट। अगर मैनुअली किया जाता है तो वो लिखा हुआ आएगा मैनुअली वेरीफाई बाय डिपार्टमेंट एंड द सेम स्टेटस वुड बी विजिबल इन द OTR आल्सो। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ये सब चीज़ें शो होगी। अगर हमारे ऑटो वेरीफाई हुआ तो ऑटो वेरीफाई आएगा, मैनुअली वेरीफाई किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा तो वेरीफाई जो भी लिखा हुआ आएगा मैनुअली। दिस वे वंस ए डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाई, यानी कि एक बार ऐसा होने पर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई अगेन फॉर अदर रिक्रूटमेंट। एक बार ये सब प्रोसेस होने के पश्चात बार बार आपको अगले रिक्रूटमेंट में ये वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वेरिफिकेशन स्क्रीन की ये रहेगी कि डिपार्टमेंट यूज़र लॉगिन, इंटर एप्लीकेशन नंबर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वुड बी अवेलेबल एंड वेरीफाई। तो ये रहेगा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया गया है। फॉलोइंग इज द डेमो स्क्रीन ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें डिपार्टमेंट यूज़र लॉगिन है जिसमें इंटर एप्लीकेशन नंबर करके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल, जो भी डॉक्यूमेंट है वो बता दिए जाएंगे और उनको वेरीफाई करना है। ये डेमो स्क्रीन दी गई है उनकी। इस प्रकार से एक एक जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही बात करें अपडेट स्टेटस है, वेरीफाई और रिजेक्टेड का भी ऑप्शन और सबमिट का ऑप्शन भी है। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस अब चलेगा ऑनलाइन ही। रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे डिटेल अच्छे से भरें, वही ऑनलाइन वेरीफाई होंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से। धन्यवाद।